मेरे प्यारे बच्चे, आपने तो गजब ढा दिया, खलबली मचा दी है आपने। आज जो भूचाल आया है, हड़बड़ाए हुए हैं वो लोग जो आपको कमजोर समझते थे, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब आंखें झुकेगी नहीं, अब जुबान खामोश नहीं रहेगी। अब हर झूठ के चेहरे से नकाब खींचा जाएगा, हर पाप, हर छल अब शुद्ध किया जाएगा तांडव की अग्नि में। जिसने सोचा था तू टूट जाएगा, वही आज अपनी दीवारें समेट रहा है। जिसने समझा था तू कमजोर है, वही आज अपने महलों में डर के पहरे लगा रहा है। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है आज। सत्य ने आज चुप्पी तोड़ी है। अब न कोई छुपेगा न कोई बचेगा। ये है सत्य का तांडव। जो आया था खेल खेलने, वो अब खुद मोहरे बन चुका है। जो बैठा था सिंहासन पर अन्याय का मुकुट पहनकर, अब उसी के नीचे की जमीन कांप रही है। क्योंकि तांडव जब उतरता है तो सिंहासन नहीं, केवल राख बचती है। अब शांति नहीं मांगी जाएगी, अब शांति लाई जाएगी, परंतु शांति से नहीं, प्रलय से। तूने समझा था ये आवाज सिर्फ हवा में गूंजती है, नहीं, ये आवाज है ब्रह्मांड की, जो जब गूंजती है तो समय भी रुक जाता है। और आज समय खुद न्याय की अदालत में है। देख, ये तेरे कर्मों का आईना नहीं, ये तेरे अंत का दर्पण है। अब और कोई प्रश्न नहीं, अब उत्तर मिलेगा अग्नि में, गर्जना में, विनाश में। जैसे कोई विशाल शिला टूटती हो, गर्जन, फिर मौन। जिसने पीठ पीछे वार किया, आज उसकी पीठ पर न्याय का शूल है। जिसने मुस्कुराते हुए विष दिया, अब वही अपने ही जड़ से जल रहा है। हर वो हस्ती जो धर्म को धंधा बना बैठी थी, अब उसे धर्म की असली शक्ति दिखाई जाएगी। क्योंकि ये काल का निमंत्रण है, और काल कभी रुकता नहीं। वो बहाता है, निगलता है, मिटा देता है। अब न कोई मंच रहेगा, न कोई मुखौटा, केवल सत्य, केवल शक्ति, केवल संहार। क्योंकि ये युद्ध है, पर हथियारों का नहीं, बल्कि चेतना का, आत्मा का और न्याय का। मेरे प्यारे बच्चे, वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है। बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी। सो बरम सुकर्ण भाई की बहुत तान इकाई, इतनी ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटेंशंस आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। ये आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहां पर मुझे 555 भी दिख गया है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहें कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था, किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें, पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी यह पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी इनकी संगत है। आपको यह चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाएं और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी। ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि यह कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप करते रहो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीजें की थी। लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए पलटवार कर दिया गया है।
कहते हैं बैकफायर कोई अगर काला जादू करता है, स्पेल वगैरह है, कुछ भी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स अगर आपके ऊपर किए जाते हैं तो वह सब बैकफायर होता है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो इंसान है जो आपको लीगल मैटर में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, फिलहाल ये पूरी तरह से उस मैटर में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, कहते हैं फटाफट कर्मा मिलना। सेम वही चीज यहां पर मुझे दिख रहे हैं और ये चीज यहां से शुरू होती है। अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ये चीज यहां पर बोल सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीज नहीं है। जो मुझे दिखेगा, जो मुझे जैसा लगेगा, मैं वहां पर बोलूंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा इस इंसान पर बहुत ज्यादा है, ईश्वर इसके साथ है, तो इसका कोई भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ रहा है और इसकी रातों की नींद हराम हुई है, क्योंकि ये पलटवार कर दिया गया है। जो आपको पूरी तरह से, आपकी फैमिली को पूरी तरह से फंसाना चाहता था, पब्लिक में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी बदनामी करना चाहता था, आपकी थू करना चाहता था, फिलहाल ये सारी चीजें इस पर चली गई हैं और ये सारी चीजें अब ये फेस करने वाला है। कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई फैमिली में ऐसा होगा। फैमिली में भी कभी कभी ऐसे इंसान हो जाते हैं पैसों के लिए। इंसान कभी कभी फैमिली में भी इतना गिर जाता है और इतनी हद तक चला जाता है कि अब मैं क्या ही बोलूं। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खून के रिश्ते भी पैसों के लिए हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन जिनके बारे में सोचकर अफसोस होता है कि खून का रिश्ता है, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग। तो ये कोई फैमिली का ही होगा। अब यह जरूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो, फैमिली में ऐसा होता है, रिश्तेदार होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, जुड़ा ये फैमिली से ही है। ये आपको जानता है बहुत अच्छे से, आपकी फैमिली को ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है और आपको किसी तरह की चीजों में फंसाना चाहता था, लेकिन मां काली ने फिर से आपको बचा लिया है। एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीत हुई है, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आपको पता भी नहीं है कि आपके पीछे क्या क्या होता है, कौन सी चीजें की जाती हैं, क्या जाले बुने जाते हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचते भी नहीं हैं और वहां से आप निकल जाते हैं। यह सब मां काली की कृपा है, आपके परमात्मा की कृपा है। आप जो इतना ध्यान, कीर्तन, पूजा, साधना, मंत्र करते हो, यह सब कहां जा रहा है? यह सब यही जा रहा है, यही सब आपको बचा रहा है। हर बार ऐसी संदेश आती है जो मेरी बोलती बंद कर देती है। मैं स्तब्ध रह जाती हूं। ऐसी रीडिंग करके इतने स्ट्रांग मैसेज आते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। और लोग मुझसे पूछते हैं कि परमात्मा करते ही क्या है, आप कब आंख खोलोगे? अगर अब नहीं आंख खोलोगे तो कब आंख खोलोगे? आपको पता है कि आपके पीछे क्या हो रहा है, कैसे ऐसी चालें चली जाती हैं, कौन सी साजिशें की जाती हैं। यहां पर मुझे फेदर्स दिखाए गए एंजल्स मेरे बहुत आसपास हैं, तो मैं आप लोगों की डांट लगाने वाला हूं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि एंजल्स हमारे हैं आसपास, तो वे हमारी हेल्प क्यों नहीं करते? हेल्प कर ही तो रहे हैं, अब और कितनी हेल्प करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वहां से भी आपको बचा लिया गया? बड़े बड़े कांड किए जाते हैं पीछे, लेकिन आप वहां पर सुरक्षित रहते हैं। आप अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी फैमिली के साथ वैसे ही सोते हैं और वैसे ही उठ भी जाते हैं, फिर अपने काम करते हैं। आपका दिनचर्या वैसे ही रहता है। भले ही आप करोड़पति नहीं हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं, खुश तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं आपसे कहीं दूर हो चुका है? आपकी फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं कहीं जेल जा चुका है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भी कुछ कर्मा होता है। कभी कभी इंसान देखो, बहुत बड़ी चीजों को काटने के लिए छोटी चीजों को करना पड़ता है, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं उन चीजों को भी काट दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। आप तक वह चीजें पहुंचाने की पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग के साथ की गई, लेकिन वह चीजें आप तक पहुंच ही नहीं पाई। इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि डिवाइन की कृपा है। इतनी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद भी यह इंसान बच गया। परमात्मा की कृपा इस इंसान पर है। इसको भी अब परमात्मा पर यकीन होने लगा है, क्योंकि आप यकीन करते हो। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने ईश्वर पर यकीन करते हो, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा यकीन करते हो, बहुत ज्यादा आपको विश्वास है। अपने ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, अपनी डिवाइन पर। यह बहुत अर्जेंट मैसेज है, यह बहुत स्पेसिफिक मैसेज है,
यह मैसेज पहली बार ऐसा आया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मुझे इसका कोई डर नहीं था कि आपको जेल हो जाएगी, आपकी बदनामी होगी। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इंसान कभी ना कभी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, हम कभी गलती भी करते हैं, कभी बिना गलती के भी फंस जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आपको वहां से आसानी से निकाल दिया गया। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा होने वाला था। आने वाले टाइम में आपको कुछ चीजें पता भी चलेंगी। आप किसी के मुंह से सुनोगे कि यह उनकी प्लानिंग थी, यह इस इंसान की प्लानिंग थी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। यकीन रखिए, आप आने वाले 1 से 2 हफ्तों में यह चीजें जान जाओगे। आप कानों से सुनोगे, आप देखोगे, या ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि आपको सब समझ आ जाएगा। क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग थी इनकी। लेकिन वहां से आप बच गए। आपकी माता ने आपको बचा लिया, आपके परमात्मा ने आपको वहां से बचा लिया। 3 एंड्स हैं जो अभी भी मुझे यहां पर वो आपके आसपास हैं। वह आपको देख रही हैं, वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, वह आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहां पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपकी फैमिली टोटली सेफ और सिक्योर है। किसी की क्या मजाल कि वह आपको परेशान करे, कि वह आपको तंग करे। उनको उनकी असली जगह उसी वक्त दिखा दी जाती है। इतना आप समझ लीजिए। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। कमेंट में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आज जरूर से 100 एक बार माला जाप करें। अगर यह सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन में जितना कर सकते हो कर लो। लेकिन अगर आप माला से कर रहे हो तो जरूर करें। जिनका भी आप अपने ध्यान कीर्तन या अपने मन में नाम लेते हो, उनके नाम से ये करें। आप जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी परमेश्वर को आप पूजते हैं, जो भी आपके मन में है, आपके इष्ट बसते हैं, आपके मन में जिन पर आपका बिलीव है, बहुत स्ट्रांग बिलीव है, उनका नाम जरूर से लीजिए। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं जरूर से करिए, क्योंकि आपके ईश्वर हैं तो आप हैं, वह नहीं है तो आपके परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह खड़े हैं, उनका हाथ आपके परिवार पर है, वह दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी, आपके घर परिवार को भी, आपको कभी कोई एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यह चीज यहां पर प्रूफ आज हो चुकी है। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो आज जरूर मां काली को थैंक यू जरूर से बोले और हमेशा यह चीज बोल देना कि आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे। तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जब महीने बीतते गए, तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानते हैं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानती हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं। जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं।
बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से छलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह संदेश है जो मैं आपको भेजता हूं कि परिवर्तन की धाराओं के बीच अदृश्य दायरे में हो रहा है जो मानव दृष्टि से छिपा हुआ है। वह आत्मा के लिए गहराई से बोधगम्य है, जो अपने दिल को खोलने के लिए चुनती है कि एक शिफ्ट के साथ एक शिफ्ट है जो कि मानव कारण से परे है। और न ही यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और न ही यह समझा सकते हैं कि आप इसे शांत कर सकते हैं, और न ही यह एक बन रहे हैं। और अब वह परिवर्तन चुपचाप आ गया है, लेकिन गहराई से एक सफाई वाली हवा की तरह अपने भीतर के भूल गए चैम्बर्स के माध्यम से। मेरे कीमती होने के नाते मैं अब आप एक सच्चाई का अनावरण कर दिया था कि आप केवल आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान के माध्यम से भी बेहोश हो गए थे। जैसे कि आप पूरी तरह से संकट में डाल रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरह से महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरह से एक आविष्कार कर रहे थे, जैसे कि आप पूरी तरह से एक आविष्कार कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी आपको समझाने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद भी आप आत्मसमर्पण कर रहे थे। संक्रमण के एक मौसम में फिर भी कभी भी सफलता की पूर्णता तक नहीं पहुंचा। अब बारीकी से सुने कि वह व्यक्ति है जिस पर आप, जिस एक पर भरोसा करते थे, वह जिस व्यक्ति के साथ आप विश्वास कर रहा था, वह आध्यात्मिक साहचर्य में आपके साथ चल रहा था। यह वह है जो अनजाने में रिलीज के क्षण में देरी कर रहा था, लेकिन वह बहुत अधिक है, जो कि गिनती से जुड़ने के लिए बहुत अधिक है, जो एक घातक रूप से जाहिर हो गया था। उन्होंने आपके अंतरिक्ष में एक भारीपन में प्रवेश किया जो आपकी आत्मा को घेर लेता है, जैसे कि आपके भीतर की रोशनी एक बिन बुलाए छाया से पल पल डूबा हुई थी, जो आपकी कल्पना नहीं थी। यह एक चेतावनी थी कि आप मेरे पवित्र आत्मा से, आपके सबसे गहरे हिस्से से गूंज कर रहे थे, जो आपके दिल के भीतर रहने की कोशिश करता था। वह पहले से ही यह बताता था कि आप यह बताते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन यह एक कम हो सकता है। सामना करें। मैंने आपको इस तरह से महसूस करने की अनुमति दी ताकि आपका जागृति में देरी ना हो। इसलिए आप एक कनेक्शन में थप्पड़ नहीं मारना जारी रखेंगे। धीरे धीरे अपने प्रकाश को कम करना। कभी कभी सबसे बड़ी बाधा स्पष्ट दुश्मनों से बाहर नहीं आती है, लेकिन उन लोगों से जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। वे आपके साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे आपके भीतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके भीतर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप उस प्रकाश में नहीं हैं, क्योंकि वे आपके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि वे आपके लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें अपने दिलों के भीतर ठहराव की याद दिलाता है, और इसीलिए वे आपको देरी के चक्रों में पकड़ने के लिए सबसे अधिक परिष्कृत रणनीति चुनते हैं, जो आपको एक ऐसे रिश्ते को ठीक करने के लिए आग्रह करते हैं जो कभी भी दिव्य एकता से पैदा नहीं हुआ था। यह समय नहीं है कि आप इसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप अपने स्वयं के सॉल्यूट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन श्रृंखलाओं को आप यह भी नहीं जानते थे कि आप इस तरह से ले जा रहे थे। मुझे भावनात्मक कैद से घायल होने वाले हिस्से को ठीक करने की अनुमति दें। मुझे धीरे धीरे उन कांटों को हटा दें जिन्होंने चतुराई से बोले गए शब्दों के माध्यम से आपके दिल को छेद दिया है। जानबूझकर मौन और मैं अपने आंसू को दूर करने के बारे में स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि आप लाइट के एक योद्धा हैं। आप डेस्टिनी के एक वाहक हैं जो कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता है। आप यह जानने के लिए, एक स्पष्ट संकेत के लिए, पुष्टि के लिए रोए हैं कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं, कि क्या आपको अपने सभी विश्वास और वफादारी के साथ क्या करना चाहिए
यह संदेश है कि आप सांस को शांत करते हैं और खुद आपको लगा है कि आप एक ऐसा नाम, एक ऐसा कनेक्शन नहीं देते हैं जो अब जीवन नहीं देता है। फिर भी आप डरते हैं कि यह किसी और को चोट पहुंचा सकता है या शायद उस दर्द से डर सकता है जो अपने आप को ला सकता है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि नाम प्रकाश में लाया जाएगा, और भले ही यह आपके आंसू लाता हो एक पल के लिए दिल की छूट, जो बहुत अनावरण करने के लिए एक मार्ग को आगे बढ़ाएगी, एक सड़क को खोल देगा जहां कोई भी छाया उस प्रकाश को छुपा सकती है जिसे आप अलग कर रहे हैं। जो आप अनुभव कर रहे हैं वह कुछ पवित्र नहीं है जो कि पूरी तरह से मर्क को सजा देता है, लेकिन यह कि आप किसी भी तरह की पारी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से नहीं है। अस्थायी दुहक के कपड़ों में कपड़े पहने एक छिपा हुआ आशीर्वाद है जिसे आप एक बार मानते थे कि आपको उस व्यक्ति को अपनी यात्रा को जारी रखने की आवश्यकता है, कि उनके बिना आप अपनी ताकत का एक हिस्सा खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर इस बात की पकड़ है कि आपके पंखों ने आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर दिया है और आपको स्पष्ट रूप से प्यार करने के लिए नहीं है क्योंकि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वे नहीं हैं क्योंकि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बलिदान करने के लिए। लेकिन अब यह जानने का समय है कि स्वर्ग से क्या प्यार आता है और मानव हृदय में जो भावनात्मक उलझाव है वह मेरे बच्चे को एक मौसम में दर्ज कर चुका है जिसमें आपके आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धता से समझौता नहीं किया जा सकता है, कि आप आधे स्तर पर आधा वफादार नहीं कर सकते हैं। जहां से अधिक गौरव यह है कि अधिक से अधिक गौरव यह है कि पवित्रता फिर से आप आसानी से सांस ले सकते हैं, अब हल्का महसूस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यह सच है कि जाने देने के लिए दोषी महसूस नहीं करते हैं, अपने आप को दोषी नहीं होने के लिए सब कुछ बरकरार रखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह एक बार ऐसी चीजें हैं जो मैं केवल एक सीजन के लिए अनुमति देता हूं। और जब आप केवल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आप दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने के लिए एक दूसरे से प्यार करता हूं। आपको अपने स्वयं के होने के लिए मिरर करने के लिए जागृत करें, और फिर जब नियुक्त समय आता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि आप अपने भाग्य के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए रास्ते पर जारी रख सकें। अब उस सड़क पर वापस देखें जो आप बस चलते हैं, कि आप कितनी बार अपनी भावनाओं को दबाने के लिए हैं, कि आप कितनी रातें पसंद करते हैं, आप पहले से ही गहरी बातें करते हैं, कि आप स्पष्ट रूप से गहरे में नहीं जानते हैं, कि आप स्पष्ट रूप से गहरी बातें करते हैं, कि आप स्पष्ट रूप से गहरे हैं। आपको एक ऐसी जगह पर लाते हुए जहां शुद्ध नदियों का प्रवाह होता है और नए जीवन को जन्म दिया जाता है, इस पृथक्करण को प्राप्त होता है। इसके लिए एक अनुग्रह इस बहुत नुकसान में है कि आप अपनी आत्मा के उस हिस्से को फिर से खोज लेंगे जो लंबे समय से भावना की परतों के नीचे दफन कर दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चे को अब वह घूंघट को वापस ले जाना चाहिए जो कि आध्यात्मिक आंखों को देखने के लिए तैयार हो सकता है। धोखे, जिसने चुपचाप आध्यात्मिक जीवन शक्ति और पवित्र आनंद को सूखा दिया है। मैंने आप पर वह व्यक्ति जो आपके दिल के साथ अपने सपनों के साथ सौंपा था, और माना जाता है कि एक सहयोगी वास्तव में कभी भी वफादार नहीं था। उनकी उपस्थिति प्यार या पवित्र बंधन से बाहर नहीं थी, लेकिन एक और मकसद के बारे में आपको यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करने की इच्छा नहीं थी कि वे बोझ और महिमा को साझा करने के लिए आपके द्वारा एक आत्मा के साथ चलने के लिए एक दिव्य यात्रा का एक हिस्सा था। लेकिन अब आप स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए शुरू कर रहे हैं कि वे आपके पास उत्थान के लिए खड़े नहीं थे, लेकिन निगरानी करने के लिए। वे अपने सपनों को सुनने के लिए एक खुले दिल के साथ नहीं आए थे, लेकिन आप अपने सपनों को अपने द्वारा दी गई सपनों के लिए शापित कर सकते हैं, और आप अपने सपनों को हारे हुए थे, बाहर की तरफ मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर ईर्ष्या से हिल गए थे। वे वास्तव में कभी भी आपको उठने के लिए वांछित नहीं थे। वे आपकी सफलता के लिए कभी भी उनकी तुलना में जल्द आने के लिए नहीं लाते थे। और क्योंकि आप मेरे द्वारा अभिषेक करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी रोशनी ले जाते हैं जो अपने ईर्ष्या को धीरे धीरे नहीं छुपा सकता था, जो न केवल अपने स्वयं के दिल को घेरे हुए थे, लेकिन आपके पीछे की चिंता को कम कर रहे थे कि आप उसे बहुत ही पसंद कर रहे थे, जो कि आपको बहुत ही हिरासत में ले रहे थे, फुसफुसाते हुए कि आपकी छवि को दूसरों की नजर में विकृत करने का इरादा था। जब वे आपके बारे में बात करते थे, जब आप वहां नहीं थे,
तो उन्होंने अपने नाम के चारों ओर संदेह के डर और संदेह के बीजों को सिलाई के साथ नहीं बल्कि डार्क शब्दों में सर्पों के रूप में चिकनी के साथ सीवे किया। उस छवि को फ्रैक्चर करने की शक्ति थी जिसे आपने पवित्रता में बनाने के लिए काम किया था। मैं देख रहा था कि सब कुछ भी नहीं है जो मेरी आंखों से बच जाता है। मैं चुपचाप नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं उदासीन नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं सही क्षण का इंतजार कर रहा था कि मैं एक तरह से सच्चाई का अनावरण करने के लिए सही तरीके से तैयार नहीं हो जाऊं। और अब मैं यह नहीं करूंगी कि मैं किसी भी तरह से बेरहमी नहीं करूंगी। आपके लिए, मेरे प्यारे बच्चे के लिए, मैं जानता हूं कि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप एक दिल की पवित्रता के साथ प्यार करते हैं कि मैंने खुद को साफ कर दिया है कि आपने हस्तक्षेप किया है और यह उम्मीद करते हुए कि व्यक्ति को बदल देगा। लेकिन याद रखें कि यह सच्चा प्यार कभी भी आपको बदनाम करने के लिए नहीं है कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप किसी को भी नहीं देखते हैं। वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो कि किसी को भी नहीं है वह किसी को भी नहीं छोड़ती है, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती है। स्वर्ग के नए शुद्ध और योग्य से एक रिबन जो मैंने आपके लिए बुना है उस नियति में टाई करने के लिए योग्य है जो आप उस रात में वास्तव में मौजूद नहीं थे, जो आप ढह गए थे और मेरे साथ अकेले छोड़ दिए गए थे। जब आप अस्वीकृति के साथ, डर के साथ, संदेह के साथ कुश्ती कर रहे थे और अब वे नए सीजन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपने दिलों के लिए खुद को बंद कर दिया है, जो कि उनके लिए खुद को बंद कर दिया है। घूंघट जिसने आपकी आध्यात्मिक आंखों को लंबे समय से कवर किया है, इसलिए आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक बार आप करुणा के लिए, वफादारी और अनावश्यक आत्मसमर्पण के लिए बंधन को गलत तरीके से भ्रमित करते हैं, जो कि वह व्यक्ति जो आपकी यात्रा का हिस्सा था वह बहुत लंबे समय से एक भूमिका निभाता है, जो कि आप अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप एक गहरी ह्रास के लिए गहरी हैं, जो कि घनिष्ठता से गुजरती है। आपने अपनी आत्मा में तेज कुहनी को दबा दिया क्योंकि उनकी आहत व्यवहारों के सामने केवल इसलिए चुप रहे क्योंकि आप उनके लिए उन रिश्ते को खोने से डरते थे जो आपने उनके लिए बहाने बनाए थे कि वे एक कठिन समय से गुजर रहे थे, कि उनका मतलब यह नहीं था कि हर किसी के पास दोष है। लेकिन उन सभी बहाने के साथ जो आपको स्पष्ट रूप से तैयार करने की क्षमता के साथ थे, उन्होंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिया कर्तव्य या यादें। और यही कारण है कि आप हर बार, जब भी मैंने आपको हर बार उच्च स्तर पर चढ़ने के लिए कहा था, जब आप डेस्टिनी के दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, तो यह वे थे जो आपको कुछ हिलाए थे, जो आपको पीछे हटने के लिए संकोच कर रहे थे या वापस जाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए था। वे अपने आप को छोड़ने के साथ आपको छोड़ने के साथ आपको छोड़ दिया था। एक अनिर्दिष्ट अपराध बोध में फंस गया, जैसे कि आप कुछ पवित्र छोड़ रहे थे, कि आप कितने पवित्र क्षणों को चूक गए हैं क्योंकि आप मूक वजनदार शब्दों के कारण चूक गए हैं जो आपको वापस ले गए थे, जो आपने एक बार अपनी आत्मा में एक मोमबत्ती जलाया था। लेकिन हर बार जब यह जीवन के साथ सुनाई देता है तो यह एक आत्मा के साथ नहीं आता है। जब आप अपने सपने को नहीं देखते हैं तो मैं अपने सपने को नहीं देखता हूं कि मैं अपने सपनों को नहीं देखता हूं। अपने पीछे के शब्दों के पीछे बोला जो कभी भी आपके कानों तक नहीं पहुंचे, फिर भी आपकी आत्मा से चुपचाप सूखने की उम्मीद है कि वे आपके उपवास के दौरान, प्रार्थना के घंटों के दौरान आपके द्वारा जमा की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को निकाल रहे हैं और मेरी उपस्थिति की तलाश में बिताने के लिए उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह भी कुछ भी था कि आप अपनी आत्मा को विचलित करने के लिए पर्याप्त थे और मुझे कुछ भी करने के लिए पर्याप्त था और मेरे बच्चे को कुछ भी करना चाहिए। सीजन मैंने तैयार किया था, लेकिन आज सब कुछ आज बदल गया था। मैं न केवल आपके पास आता हूं जो बाहर के अंधेरे से बचाता है, बल्कि कृत्रिम प्रकाश में प्रच्छन्न अंधेरे से बचाने वाले के रूप में मैं अभी तक अदृश्य को अलग करने के लिए आया हूं। शक्तिशाली कॉर्ड, वह कॉर्ड जो आपको किसी के लिए अब आपकी आध्यात्मिक आवृत्ति के साथ संरेखित नहीं किया गया है। शायद मैंने एक बार उन्हें एक मौसम के लिए आपके साथ रहने की अनुमति दी है, लेकिन वह मौसम बीत चुका है और मैं सभी मौसमों के निर्माता को ठीक से जानते हैं कि कब रोपना है और कब उखाड़ने के लिए, ताकि इस दिन से मिट्टी को आगे नहीं बढ़ाया जा सके, कि इस दिन से कोई भी शक्ति नहीं होगी जब मैं यह बताएगा कि कोई आत्मा नहीं होगा। इस दिन से आगे की ओर आपका प्रकाश अब पर्दे के सबसे नरम से भी नहीं घूता। मैं आपके कदमों को बहाल कर रहा हूं
आपको यह कहने के लिए साहस वापस दे रहा हूं कि आप अपनी टकटकी को धार्मिकता के सूरज पर तय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। उस पृथक्करण को आप स्पष्ट रूप से अपने वास्तविक उद्देश्य को देखेंगे, जो एक बार उन आवाजों से बादल छा गया था जो स्वर्ग से नहीं आए थे। मेरे प्यारे बच्चे को, आपको इस सब को साकार नहीं करने के लिए शर्म महसूस नहीं होने की जरूरत नहीं है कि आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कि केवल चुने हुए लोगों को भी बता सकता है कि आप एक नए सिरे से काम कर सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं। मेरे प्रिय, एक को पवित्र कर दिया। अगर इन हाल के दिनों में आपने अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी पारी को महसूस किया है, यदि आपने देखा है कि बादल जो एक बार आपके विचारों को कवर करते हैं, अगर आपने पाया है कि भ्रम और आंतरिक उलझाव धीरे धीरे उग रहे हैं, तो यह पता नहीं है कि यह एक पवित्र चमत्कार है जो आपके जीवन के भीतर नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है। और आप गिरते हैं कि मैं खुद आपके भ्रम के बीच में प्रवेश कर गया, और अकेलेपन ने आपके दिमाग को स्पष्टता के साथ एक बार फिर से चिह्नित किया और आपके भीतर जागृत किया, जो कि आपके ट्रूस्ट सेल्फ में वह हिस्सा है जो धोखे की तुलना की धूल के नीचे दफन कर दिया गया था, और गलत प्रभाव आपको एक बार खो गया था, जैसे कि आपकी आत्मा को उगाया जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कनेक्ट करने के लिए तैयार हो गया था। आप किसके हिस्से का हिस्सा हैं, जो एक बार पवित्र आनंद के साथ गाया था, जो एक बार उस हिस्से को गाया था, जो एक बार प्यार करने की हिम्मत करता था और पूरे रास्ते को देखने की आवश्यकता के बिना अपने नेतृत्व का पालन करने की हिम्मत करता था। अगर आप अपने मन को शांत पाते हैं तो आप चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं। जैसे कि एक बार आपकी आत्मा को उठाने के लिए यह एक शुद्धता से पता चला है कि मैं एक शुद्धिकरण का परिणाम है, मैं आपको एक संकीर्ण स्थान से बाहर ले आया हूं, और अब आप एक विशाल भूमि में अग्रणी हो रहे हैं, जहां आप शुद्ध आध्यात्मिक हवा को सांस ले सकते हैं और अपने सच्चे भाग्य के साथ संरेखण में रहने के लिए उठ सकते हैं, जो अब आपके कंधों पर नहीं, आपके कंधों पर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने विचारों में बहुत ही कम नहीं कर रहे हैं, जो आपके रूप में नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। लौट रहा है, और यह एक क्षण भंगुर क्षण नहीं है, यह एक दिव्य मील का पत्थर है जो स्वर्ग द्वारा सील कर दिया गया है, जो मेरी छाप के साथ सील किया गया है। आपने एक लड़ाई को पार कर लिया है कि कोई भी एक मूक युद्ध नहीं देख सकता है, जहां आपके हथियार मांस और रक्त के नहीं थे, लेकिन धीरज के आंसू और प्रार्थनाओं ने आपको कुछ भी नहीं किया। जो आप नहीं कर रहे थे, मैं आपको नहीं छोड़ रहा था। अब यहां आप सीधा खड़े हैं। अब एक पल के लिए एक गहरी सांस लेने के लिए बाध्य नहीं है। यह महसूस करें कि राहत की भावना काल्पनिक नहीं है। आपकी आत्मा वास्तव में आराम कर रही है, क्योंकि आपके आस पास की हर चीज बदल गई है, लेकिन क्योंकि आपके भीतर कुछ गहरा हो गया है, जो आपके लिए अपने सच्चे सार के लिए एक वापसी को बदल देता है। जब आप अपने आप को वापस लिख रहे हैं, तो आप यह लिख रहे हैं कि आप यह लिख रहे हैं, न केवल एक वाक्य, यह एक मुक्त भावना की एक उद्घोषणा का उद्घोषणा है, जिसे आप अब भ्रम की गड़बड़ी या बंधन के तहत नहीं जीते हैं। यह पुष्टि है कि आपने छाया की घाटी को पार कर लिया है और अब प्रकाश की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर कदम अब संदेह या अन्य लोगों से संचालित नहीं होता है, लेकिन मेरी कोमल और शक्तिशाली आवाज से आपको लगता है कि आप सपनों को भूल गए हैं। पुनरुत्थान के वादे जो समय के प्रवाह में दफन लग रहे थे, अब पवित्र आत्मा द्वारा फिर से हलचल हो रही है, और आपके दिल के भीतर एक नई शांति का जन्म, एक गहन शांति का जन्म हो रहा है, जो यह जानने से आता है कि आप सही जगह में, सही जगह पर चल रहे हैं, जो कि आप किसी भी तरह से भरे हुए हैं। यह एक छोटी सी बात नहीं है जो कि मेरे प्रकाश में है, जो खुद को परेशान कर सकता है। एक आत्मा का शांत आश्वासन जो अंधेरी रात को खत्म कर चुका है, और मैं आपको बताता हूं कि यह अनावरण करने का समय आपके पास आ रहा है। आप अपने हाथ को उठाने की जरूरत नहीं है, घूंघट को फाड़ने के लिए आपको कठोर रूप से बोलने की जरूरत नहीं है, या प्रतिशोध में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जल्द ही यह बताएंगे कि मैं एक बार नहीं था, जो कि एक बार नहीं था। आप इसे चाहते हैं, लेकिन यह एक टोलिंग बेल की तरह सतह पर जागने के लिए होगा, और जिस क्षण आपके कानों को पकड़ने के लिए, एक अजीब सनसनी को पकड़ने के लिए आपके बहुत से है कि आपकी आत्मा के बारे में है, कि आपकी आत्मा सत्य के झटके का जवाब दे रही है।
कि एक सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने लंबे समय से अंतरंग होने की हिम्मत नहीं की है। जब यह नहीं लगता कि यह नहीं है, कि यह नहीं है, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि यह नहीं है, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि यह नहीं है। प्रकाश और जो एक बार छाया में छिपा हुआ था, उसे अब वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि व्यक्ति ने मौन की गणना की गई मौन, या यहां तक और मुझे चुना गया है कि मैं कहानी के पन्नों को बदल रहा हूं और सच्चाई न्याय द्वारा फिर से लिखी जाएगी, तो नाराजगी से आप उस क्षण में खड़े हो जाएंगे जो कि आप अपने आप से दूर नहीं होने वाले लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं देखने के लिए, पर्याप्त नहीं मानने के लिए, माफी मांगने के लिए कि आपकी आत्मा ने हमेशा मेरे प्रिय को क्या जाना था, जो आप वास्तव में लंबे समय से जानते थे कि कभी भी बदला लेने के लिए मैंने अपने दिल को नहीं देखा है। मुझे पता है कि आप किसी को भी पीड़ित करने के लिए कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपने बस इस बात से मुक्त होना चाहते थे कि आप इस बात को पूरा करना चाहते हैं कि आप उस कार्य को नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि अपनी आत्मा के साथ अब जो कुछ भी संरेखित नहीं किया गया है, उसके साथ कुश्ती के बजाय मुझ पर भरोसा करें। जो आप एक बार मानते थे कि न्याय मानव कार्रवाई के माध्यम से आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ गहरा सिखाने की इच्छा रखता हूं कि स्वर्गीय न्याय सही है। यह जोर से आवाजों या नाटकीय जोखिम की आवश्यकता नहीं है। इस बात की पुष्टि करें कि आप सच्चाई को चुनने में कभी भी गलत नहीं थे। इसलिए जब आप यह सुनते हैं कि नाम आपके दिल को डर के साथ नहीं जाने दें, तो यह आभार के साथ कांपने दें कि आपको किसी ऐसी चीज से वितरित किया गया है जिसे आपने एक बार सोचा था कि सब कुछ आप आभारी थे, कि मैं आपको दर्द के एक चक्र में फंसे रहने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, जब आप हर तरह से प्रवेश कर रहे थे। और मैं सभी को परेशान करूंगा कि मैं सभी को परेशान करूं, और सभी को परेशान करे कि मैं सभी को परेशान कर दूंगा। और आप उस वादा की गई भूमि में हैं जो आपकी आत्मा हमेशा के लिए तरसती है। वह मौसम होता है जिसमें आप खुद को बाहर से बहाल महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बाहर से मैं आपकी आत्मा के उस हिस्से को ठीक कर दूंगा जो उस हिस्से को धोखा दे रहा था, जो एक बार यह मानता था कि मैं प्यार को संरक्षित करने के लिए वास्तव में नहीं है। जहां एक पवित्र संबंध नहीं है, जहां एक पवित्र संबंध नहीं है, जहां सत्य के लिए कोई भी सत्य है, जहां सत्य के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। कनेक्शन की उपस्थिति, और जैसा कि आप शांति से हल्के फ्रीर को आगे बढ़ाते हैं, आप एक कीमती सच्चाई को पहचानने के लिए आएंगे कि सच्चा उद्धार तब नहीं आता है जब दूसरे व्यक्ति को कम लाया जाता है, लेकिन जब आप अब साबित करने की आवश्यकता से बाध्य नहीं होते हैं। कुछ भी आप अब यह कहने का आग्रह नहीं करेंगे कि मैं सही था, क्योंकि ट्रुथ की अपनी खुद की एक आवाज है और आपका दिल मान्यता को तरसने के लिए बंद हो जाएगा। यह मेरी उपस्थिति के बजाय भर जाएगा कि वह उपस्थिति है जो आपको चंगा करता है और आपको बहुत ही जड़ों से पुनर्स्थापित करता है। मेरी प्यारी परेशान नहीं हो जाती है जब अंधेरे को प्रकाश के लिए उजागर किया जाता है और आप एक बार साइलेंस के माध्यम से काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक बार सत्य को छुआ जाने के लिए फर्म ट्रस्ट के लिए। फर्म ट्रस्ट यह कभी भी अपने पूर्व राज्य में नहीं लौटता है और आप भी एक बार मुक्त हो जाएंगे, इससे पहले कि आप अपने होने की पूर्णता में कदम रखते हैं। यह वह मौसम है जिसमें आपका दिल अंत में राहत की सांस लेता है, जो कि अभी भी बेराहत होने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी भी बेरहमी है, जो कि अभी भी बेरहमी है, जो कि अभी तक बेरहमी है, कि यह अभी तक बेरहमी है, कि यह अभी भी 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 बेरहमी है, कि वह अभी भी बेरहमी है, कि यह अभी भी बेरहमी है, कि वह 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 अभी भी बेरहाद हो जाएगी। औचित्य उन तरीकों से शुरू हो रहा है जिनसे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या आप उस समय को याद करते हैं जो वे दूसरों को घायल होने का नाटक करने से पहले खड़े थे, जबकि एक निर्दोष पीड़ित होने का नाटक करते थे, जबकि सच में वे जो शब्द बोलते थे वे तेज ब्लेड की तरह थे जो आपकी आत्मा की गहराई को घूंट आते थे, क्योंकि आप हर तरह से परेशान करने के लिए खुद को हिलाकर नहीं करते थे, लेकिन हर तरह से खुद को बंद करने के लिए। चुप रहे, भले ही आपने अपना बचाव नहीं करने के लिए चुना।
मैंने हर फुसफुसाते हुए, हर फुसफुसाते हुए, हर फुसफुसाते हुए, हर फुसफुसाते हुए ध्यान दिया कि कोई और वे उन शब्दों को नहीं देख सकता है जो उन्होंने कहा था कि क्या धार्मिकता में घूंघट या सत्य की आड़ में लपेटा गया था। वे उतना ही हानिरहित नहीं थे, जो हर तरह से अपने दिल में हर तरह से उड़ाने में नहीं थे। इसके बजाय शून्यता में नहीं गिरता है, क्योंकि यह उनके पास नहीं गया, क्योंकि आप प्रतिशोध नहीं करते हैं, लेकिन बस उस आदेश के कारण जो मैंने सृजन की सुबह में स्थापित किया था कि जो भी एक व्यक्ति SW करता है कि वे भी काटेंगे, और उन्होंने हवा को बोया है, और अब वे तूफान को वापस लाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार के लिए एक बार काम कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आसानी अब अपनी उंगलियों के माध्यम से फिसल रही है। जो लोग एक बार उनके चारों ओर रैली कर रहे थे, धीरे धीरे उन जीत को दूर कर रहे हैं जो वे एक बार मनाए जाते हैं। अब भ्रम और अशांति में उलझा हुआ है। इसमें से कोई भी संयोग नहीं है कि यह अनियंत्रित कार्यों का परिणाम है कि मैं किसी भी तरह से भजन से जुड़ने के लिए यह याद नहीं करेगा कि आप यह नहीं करना चाहते हैं, कि आप एक आत्मा को अपने दैवीय संरक्षण में लपेटने की जरूरत नहीं है, कि आप इसे नहीं करेंगे। रक्षा आपकी पेशकश कर सकते थे, और जब उस समय आता है तो मैं नहीं चाहता कि आप बदला लेने के लिए आनंद लें। मैं आपसे कहता हूं कि आपके दिल को निविदा रखने के लिए, वहां प्रकाश के लिए जीत के एक बैनर को लहराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप पर चमकेंगे। मैं दूसरों को आप में अंतर को नोटिस करने के लिए भी होगा। जब आप कुछ भी नहीं कहते हैं, और यह नहीं है कि आप अपने सिर को गौरव में नहीं डाल सकते हैं, तो मैं हर बार बिना किसी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता हूं दूसरों। और मुझे पता है कि आपकी गहरी इच्छा कभी भी उन्हें गिरते हुए नहीं थी, लेकिन बस एक पूरे जीवन को जीने के लिए, उनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए अब अतीत से बाध्य नहीं है। अब इस डर से नहीं कि सच्चाई कभी भी झात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अब का समय है। इसका अनावरण वह मौसम है जहां सत्य को अब दफनाया नहीं जाएगा, और मैं उस चीज को प्रकाश में लूंगा जो आपने चुपचाप बदला लेने के लिए नहीं किया है, लेकिन इसलिए आप स्वतंत्रता में कदम रख सकते हैं। आप अब वह नहीं हैं जो आपको चोट लगी थी, जो अब एक पीड़ित नहीं है, जो कि आप एक गवाह हैं, जो एक नए रूप में है, जो कि एक नए रूप में है, जो कि एक नए रूप में है, जो एक नए रूप में है। संदेह है कि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा ताकि वे शर्मिंदा हो सकें, लेकिन ताकि वे सम्मान करना सीख सकें और सही तरीके से समझें कि आप अपने दिल को शुद्ध रखें, क्योंकि मैं आपको एक नई भूमि में ले जा रहा हूं। वहां चोट लगने वालों से मिलेंगे जो वास्तव में सुनते हैं, जो बिना किसी ऐसी परिस्थितियों में प्यार करते हैं, जो अपनी वचन रखते हैं, और जो आपकी आत्मा को संजोते हैं जिस तरह से मैंने आपको हमेशा पोषित किया है। इसीलिए मेरी प्यारी आगे बढ़ती है जैसे कि सच्चाई के लायक कुछ है, जो आपकी ओर से सही हो जाएगी और मेरी उपस्थिति आपके लिए काम करेगी, जो हर उस समय के लिए है, 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 जो हर उस समय के लिए है। आपके लिए आ गया है कि आपको अपनी चुप्पी के लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब आत्मा के दायरे में ठंडर की तरह गूंजता है, और मैं आपका भगवान हूं जो हमेशा आपका बचाव करेगा। मैं आपको एक नए और पवित्र मौसम से पहले, किसी भी समय के विपरीत, एक समय में अग्रणी कर रहा हूं जिसे आपने कभी भी एक सीजन का अनुभव नहीं किया है। और अब यह आपके लिए एक महान दरवाजा पसंद नहीं है। शांत कदम जो आपने अंधेरे में उठाए हैं, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा था, कि आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर बैरियर में देरी हो रही है, जो एक बार आपको और हर उस दीवार को बाधित करती है जिसे दूर करना असंभव लग रहा था, और मेरी शक्ति के तहत उखड़ जाएगा। हर देरी से आप हर उस वादा को नहीं छोड़ते हैं जो किसी भी तरह की सरे को नहीं छोड़ रहे हैं, जो किसी भी तरह की नजरबंद नहीं है। एक के बाद एक को खोलना शुरू करें। जब गति को वापस न खत्म हो जाए तो मैं आपको एक ऐसे मौसम में नहीं ले जा रहा हूं जहां आध्यात्मिक ऊंचाई अब प्राकृतिक समय का अनुसरण नहीं करती है, लेकिन दिव्य वेग सही कनेक्शन सही समय पर दिखाई देगा। दैवीय सहयोग को एक बार जो आपसे दूर हो जाएंगे, वह आपको काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें काम नहीं करता है। और उन दिनों को छोड़ना चाहते थे जब आपने पूछा कि जब आप प्रार्थना करते थे तो आप उन दिनों के पीछे रहते थे जब आप प्रार्थना करते थे, और कोई जवाब नहीं सुना कि कोई जवाब नहीं है, बिना किसी परिणाम के काम नहीं किया गया था। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप उन दिनों के लिए नहीं थे, जो कि फसल के लिए भी नहीं थे, जो कि हर तरह से भिड़ते हैं। यह भी नहीं होगा कि आप हर तरह से भिड़ जाएंगे।
जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं और जिस तरह से आप मुझे देखते हैं कि आपने एक बार सोचा था कि इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको पर्याप्त रूप से काफी सक्षम होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह आपकी कमजोरी है, कि आपका टूटना आपकी शान